हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 5.3 जो ठीक है। यह है समांतर श्रेणी जो क्वेश्चन है चौथा का, ठीक है। इसका हल करेंगे, बहुत ही हल इजी तरीका से किया जाता है। तो ये पी देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये आपका ये बराबर कितना है बाबू। तो ये बराबर है 3 है और ये 2 बराबर है तो आपका 8 है। A1 A2 A3 A4 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको डी निकालते हैं तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक ना। तो देखिए T2 का मान कितना है बाबू, 8 है। 8 और A1 का मान कितना है, 3 है। तो 8 में 3 कितना बचेगा, 5, ठीक ना। डी बराबर 5 निकल आया। तो क्या निकालना है, कौन सा पद 78 है, यानी यहाँ पर दिया है n निकालना है, ठीक है। सूत्र होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो देखिए t का मान कितना बाबू, 3 है। n का मान तो पता नहीं है और इधर d है ना। d का मान क्या है, 5 आया है, गुने में 5 हो जाएगा। n का मान कितना दिया है तो 78 दिया है, ठीक है। फिर आगे हम लोग काम करेंगे 78 बराबर, देखिए का मान कितना है, छूट गया है यहाँ पर, 3 है n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 78 बराबर 3 प्लस 5 और n गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा और 5 का कम 5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए 78 बराबर 5 में यानी कि -5 है और 3 यानी घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 5n -5 में 3 जाने से कितना बचेगा, -2, ठीक है। फिर देखिए 78 देखिए -2 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बराबर 5n, ठीक है। फिर देखिए 78 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा बराबर 5n, यानी कि n बराबर 80/5 काट दीजिए, 16 आएगा ना। 16 बचे 80, इस तरह से n बराबर कितना आया, 16 आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां का, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक ना। क्वेश्चन सेम उसी तरह से है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो a बराबर है 7 और A2 बराबर है 13, ठीक ना। तो d बराबर होगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है बाबू, 13 और A1 का मान 7। 13 में 7 देना कितना बचेगा, 6 बचेगा। डी बराबर कितना है बाबू 6 आया, ठीक ना। फिर देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान देख रहे हैं आप कितना है, इसमें पहला क्वेश्चन 205 है, क्या लिखेंगे 205 बराबर a का मान कितना बाबू 7 है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। a का मान क्या है, 7 है, थोड़ा सा कोष्ट लगा दिए, प्लस है ना, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है और d का मान क्या है बाबू, तो 6 आया है, ठीक है। इधर बनाते हैं फिर, तब का आया 205 बराबर 7 प्लस 6 को n के साथ गुना तो क्या होगा, 6n हो जाएगा, -6 कम 6, तो 205 बराबर 7। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 7 में 6 जाने कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा, यानी कि 6n प्लस 1, ठीक है। घट के आया तो 205, इसको इधर लाएंगे प्लस बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस में बदल जाएगा 6n, है ना। तो देखिए 205 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 204, फिर ये 6n, है ना। तब होगा n बराबर 204/6, काट दीजिए, 6 कितना से कटेगा, 6 तिया 18, है ना, 2 निकला, 6 चौका
24 यानी 6 18 दिन 24 यानी n इक्वल टू कितना है बाबू? तो n इक्वल टू आ गया आपका 34। ठीक है, क्या हुआ? ये आंसर हो गया है ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 18 15.1/2 13 ये कितना है? ये n का पद -47। ठीक है, तो ये बराबर क्या है बाबू? 18 है, और ये 2 बराबर है आपका 15 दूना 30 और 1 31/2। ठीक ना, तो d बराबर हो जाएगा A2 - A1। ठीक है, A2 का मान है 31/2 माइनस A का मान है 18। ठीक है, 31 में 18 देना 36/2 हो गया। तो घटा दीजिए, कितना आएगा? उल्टा घट रहा है 6 में 1 जाने से, 5/2 यानी -5/2 d बराबर। ठीक है, तो देखिए सूत्र लग जाएगा n बराबर A प्लस d। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा? -47 बराबर A का मान क्या है बाबू? देख लीजिए 18 है ना, सूत्र से प्लस n का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना है। ठीक है, एवं d का मान क्या है बाबू? तो -5/2। ठीक है, ये आपका हो गया 18। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक ना, तो गुना करिए -5/2 को n के साथ, तो क्या हो जाएगा? -5/2n और माइनस प्लस 5/, हो जाएगा। किसी को उतना ही होगा। 47 बराबर 18 प्लस माइनस हो गया 5/2n प्लस 5/2। ठीक ना, फिर हो जाएगा -47 बराबर 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 18 दूने 36, फिर है 5n प्लस 5। ठीक है, गुना कर दीजिए, 7 दूना कैसे गुना होगा? 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9। अब देखिए 36 और 5 कितना होगा? 6 5 11 यानी बोले तो 41 माइनस 5n। ठीक है, इस तरह से 2 समाप्त हो गया, उसके साथ गुना हुआ तो फिर हो जाएगा -94। इधर आएगा तो क्या होगा बाबू? -41 बराबर 5n। ठीक ना, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 9 और 4 13, बोले तो 135 बराबर 5n है ना। ये देखिए आगे देखते हैं, फिर क्या होगा? ये माइनस कट गया, तो n बराबर हो जाएगा 135/5 काट दीजिए, 5 दूना 10। ठीक ना, 3 निकला, 5 7 35 यानी कि n बराबर कितना है बाबू? 27। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन छठा का है, क्या AP 11,8,5 हैं का एक पद -150 है तो फिर क्यों? ठीक ना, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि 150 -150 AP में आता है या नहीं। अगर आता हो तो AP में है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए A बराबर दिया हुआ है 11A1 और A2 बराबर दिया हुआ है 8। ठीक है, तो D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 का मान है 8 माइनस A1 का मान क्या है बाबू? 11। तो 8 में 11 में यानी कि 8 में 11 उल्टा कट रहा है, 11 मर जाने से 8 3 11 यानी -3 आया D बराबर। ठीक है, फिर देखिए सूत्र क्या लगेगा? तो an बराबर A प्लस n-1 है ना, इंटू D हो जाएगा। फिर देखिए
तो ए का मान कितना है 11 है देखिए, और एन का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ है, और डी का मान दिया है कितना -3, और देखिए एन का मान यहाँ -150 है ना, तो -150 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए -150 है, 11 प्लस -3 और एन गुना होगा तो क्या होगा प्लस माइनस, चलो भाई माइनस हो जाएगा 3 एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, ठीक ना। फिर देखिए -150, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 -3n। ठीक है, इधर देखेंगे -150, और देखिए 14 है बराबर के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 14 बराबर -3n, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, जोड़िए 150 और 14 कितना हो जाएगा 4 0 4, 5 और 1 6 और 1 1 ना, है ना, बराबर -3n हो जाएगा। माइनस और माइनस कट गया, n बराबर 164/3। अब भाग दे के देखते हैं, 3 बच्चे 15, ठीक है, एक निकला 14 बन गया, तो 3 चौका 12, 2 निकला 3 छक 18, फिर 2 निकलेगा, यानी इस तरह से आते जाएगा, यानी कि n बराबर आता है 54.6 इत्यादि, है ना। अब देखिए क्या इतना आया, नहीं आया, हम लोग क्या लिखेंगे, n एक भिन्नात्मक संख्या है, n एक भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए -150 दिए गए एपी में नहीं, है ना, दिए गए एपी में है क्या, नहीं है, जाकर आंसर हो गया। ठीक है।